हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के पेज लेआउट मेनू के बारे में कि यह पेज लेआउट मेनू होता क्या है और इसका इस्तेमाल कब और कहाँ पे सीट पे किया जाता है। वह आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, देखो जो पेज लेआउट मेनू है ये एक ऐसा मेनू है जिसके द्वारा हम लोग जो डाटा बनाते हैं और डाटा बनाने के बाद से जब हम उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते समय हमको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो आज के क्लास में यही सीखने वाले। तो देखो, डाटा तो सभी लोग बना लेते हैं एक्सेल पे, जब उसको प्रिंट करना होता है तो प्रिंट करते समय बहुत सारे लोग को दिक्कत होता है कि उसको प्रिंट करें तो कैसे करें और क्या उसका तरीका है, और कैसा दिक्कत आएगा तो हमको प्रिंटर का सेटअप जो करना होगा, कैसा करना होगा कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आसानी तरीके से उस डाटा को प्रिंट करके दिखा सके। तो समझो, आज पूरा टोटल आज वही सीखने वाले हैं कि डाटा को प्रिंट करते समय क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए हम एक डाटा बना रहे हैं तुरंत क्विकली आपके सामने, और उसी को हम प्रिंट करके दिखा रहे हैं। और प्रिंट करते समय क्या क्या दिक्कत आ सकता है वो भी हम दिखा रहे हैं, और उसको फिर से सॉल्व करके भी दिखाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्छा लिखा था बोला नहीं ना अवितिया में सुना लगा कल अवितिया मत नहीं रहला दुकान में होगा कसवा मारला तुम कहां वजह सुनाई देला पर मीटिंग बता आवाज ए विनीत शर्मा, अपना माइक्रोफोन बंद करो। देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वल रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन पढ़ाया कभी, चलो सीख लो। इक्वल रैंड बिटवीन टाइप किया और यहाँ पूछ रहा बॉटम वैल्यू, हमने कर दिया 100, कामा क्या कर दिया, कामा। और यहाँ पे पूछ रहा है टॉप वैल्यू, क्या पूछ रहा है, टॉप वैल्यू हमने कर दिया 500। अब देखो क्या करेगा, ये जो रैंड बिटवीन फार्मूला है ना, जब भी आपको कोई रैंडम नंबर लेना हो और उसका प्रेडिकल करना हो तो उसके लिए आप इक्वल रैंड बिटवीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले पूछेगा बॉटम, मतलब मिनिमम क्या संख्या कहाँ से स्टार्ट करूं, टॉप मतलब कहाँ तक लेके जाऊं। तो हमने बोला कि 100 से लेके 500 तक लेके जाओ। अब बस इंटर बटन दबा देंगे और बस यहाँ से आके और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सब में वैल्यू आ जाएगा, अलग अलग आएगा देखो। और फिर से नीचे भी खींच देंगे, सब में वैल्यू आ जाएगा। आया। अब चलो, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो यह पहले बता दिए तो अच्छा रहता, ठीक है, हम लोग को लिखना नहीं पड़ता।
ठीक है, तो हम लास्ट में इसलिए बताते हैं कि पहले बता देते तुम लोग आदी हो जाओगे इसी के, हमेशा जाओगे और इक्वल करोगे, रैंड बिटवीन करोगे और मिनिमम नंबर दे दोगे, मैक्सिमम नंबर दे दोगे, डाटा बना लोगे। ठीक है, दिक्कत यह होगी कि आगे चल के आप लोग ऐसा ही सोचोगे हम कर ले, शुरू से ही करते आए हैं, तो वहां पे तो ओरिजिनल डाटा मिलेगा, और ओरिजिनल डाटा मिलेगा तो आपको देख देख के टाइप करना होगा। ठीक है, तो उससे में प्रॉब्लम होगा, और कई लोग काम करना छोड़ देते इसके चलते, सही से काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम बस है ऐसा, तो इसीलिए मैं लास्ट में बता देता हूँ जब भी ये टैब पढ़ाता हूँ तब, और इसीलिए डाटा मैं स्टार्टिंग से बना के दिखा देता हूँ। तो जब भी अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लेना हो, रैंडम लेना हो, वो सही ना हो, बस उसका अरे पैटर्न भाई करके अपना माइक दिखाना हो, म्यूट करके और बात रैंड कीजिए ना आप बिटवीन का लोग। इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, क्या है कि अब देखो इसके बाद से अगर कोई वैल्यू फिर से लिखता हूँ यहाँ पे और इंटर दबाता तो सब वैल्यू चेंज हो गया। देखो फिर से लिखता हूँ 20 और फिर से इंटर तो सब वैल्यू चेंज हो गया, मतलब वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है, ये वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है। इसके लिए पहले इस वैल्यू को फिक्स करना होगा। क्या करना होगा? फिक्स करना होगा। तो यहाँ पे आऊंगा, पूरे को सेलेक्ट कर लूंगा और राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा, फिर से राइट करेंगे और यहीं पे का ऑप्शन आएगा वैल्यू। क्या आएगा? वैल्यू। अब बस अब देखो कोई नंबर लिखो, इंटर दबाओ, चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा पहले। कोई दिक्कत? अरे गधा बंद करो। अब देखो आता हूं मैं पेज लेआउट पे, और पेज लेआउट पे आने के बाद से मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, इस डाटा को मैं प्रिंट करूंगा। तो जैसे मैं आऊंगा यहाँ पे फाइल पे, और फाइल पे आने के बाद से जैसे मैं आऊंगा प्रिंट पे, और प्रिंट पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो हो रहा है। अब आप बताओ, जनवरी से लेके और सितंबर तक ही हमारा डाटा प्रिंट हो रहा है। उसके बाद वाला जो डाटा है, उसके बाद वाला देखो जो डाटा है वो कहाँ जा रहा है? नेक्स्ट वाले पेज पे। माउस का स्क्रॉल नहीं काम कर रहा है, ऐसे नेक्स्ट करो। बताओ, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर वाला ये डाटा किस पे चला गया? दूसरे पेज पे। मतलब इसको प्रिंट करूं तो कम से कम कितना पेज लगेगा? 2 पेज लगेगा। अब आप बताओ, 3 हेडिंग के लिए हमको 2 पेज पे डाटा को प्रिंट करना होगा। अगर हम चाहेंगे तो इसको 1 पेज में प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? तो थोड़ा बैक आते हैं, और एक बताओ आप लोग, हेडिंग हमने थोड़ा छोटा ही छोटा दिया है और वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये स्पेस से देखो इतना ज्यादा ही जा रहा है ना, इधर भी इतना ज्यादा जा रहा है, इधर भी इतना ज्यादा जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो अगर आपको लग रहा है कि जो आप हेडिंग बनाए हो, हेडिंग बहुत छोटा छोटा है और कॉलम का भी बहुत ज्यादा है, तो पहले तो आप लोग पूरे को सेलेक्ट करिए और उसके लेंथ को क्या करिए, आप छोटा करिए, डबल क्लिक करिए। अब बताओ, अभी तुम लोग प्रिंट जो कर रहे थे वह 2 पे प्रिंट कर रहे थे। अब आप बताओ, जगह भी मिल गया, और ऐसा भी नहीं डाटा सही से दिखेगा नहीं, देखो ऐसे दिख भी रहा है। ठीक है ना? और 2-4 लोग का और डाटा आराम से आ जाएगा इधर। तो आपको अगर ऐसा लगे तो, अगर मान लो हेडिंग खूब बड़ा बड़ा हो तो उसके लिए दिक्कत आ सकती है, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको सपोज हम हेडिंग हम और बढ़ा लेते हैं, खींच दिया, लो। ठीक है, अब इतना डाटा आ गया और इस डाटा को हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप बताओ, यहाँ फाइल पे आएंगे और प्रिंट पे आएंगे, तो देखो यहाँ पे जनवरी से लेके मार्च तक डाटा दिखा रहा है, उसके बाद वाला डाटा नहीं आ रहा। किस पे आएगा उसके बाद वाला? दूसरे पेज पे। लेकिन हम चाहेंगे तो ये भी इस पेज पे आ सकता है। आ जाइए। ठीक है, तो इसके बाद से आप सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने बाद से क्या करिए, फिर से डबल क्लिक करिए,
क्या हेडिंग वैल्यू ज्यादा है, डेसिमल नंबर ज्यादा हो गया ना, पहले डेसिमल नंबर को कम करते हैं। और सेलेक्ट, डबल क्लिक, ठीक है। अब जो आएगा हमारा डाटा वो जुलाई तक आ सकता है। वह हिला रही हो क्या जी? अरे भाई नहीं है, अरे कहाँ झिलमिला रहा है। हमारे स्क्रीनों पे उसमें नहीं दिख रहा है, इस पे दिख रहा है। आँख खराब हो जाएगा हमारा सही से। चलिए, चश्मा, अरे यार इतना भी कमजोर नहीं है, हम लोग से ज्यादा तुम स्क्रीन नहीं देखते हो, देखिए दिन रात खाली इसी में रहते हैं, नहीं तो भी सही है। ये पढ़वा लो कहाँ क्या लिखा है। चलिए आते हैं फाइल पे, और उसके बाद से आते हैं प्रिंट, और प्रिंट पे आने के बाद से यहाँ पे देखो कहाँ तक आ रहा है, जुलाई तक। और जुलाई के बाद जो डाटा है वो कहाँ जा रहा है, सेकेंड पे। अब तीन तीन ही हेडिंग है, लेकिन तीन के लिए एक पेज प्रिंट होगा। अब देखो, एक तो तरीका हम अपना लिए, क्या, कॉलम के जो विड्थ को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिए। अब तो कोई दिख ही नहीं रहा व्यवस्था कि अब क्या करें हम, कि हमारा तीन हेडिंग और आ जाए। तो अब इसके बाद मतलब इतना अगर तुम बना लिए, कर लिए, इसके बाद भी दो तीन ऐसे हेडिंग है जो प्रिंट करना है, लेकिन इसके लिए दूसरे पेज पे प्रिंट मांग रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं उसको भी पहले पेज पे प्रिंट कर दें। ठीक है, तो ये संभव है, प्रिंट किया जा सकता है। उसके लिए क्या करोगे, अब उसके बाद से आप डिसाइड करना, देखना कि ये दिक्कत किससे है, विड्थ से दिक्कत है कि हाइट से दिक्कत है, मतलब लेंथ ज्यादा किधर है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि विड्थ साइड है। ठीक है, तो इसीलिए अब आ जाएंगे कहाँ पे, पेज लेआउट। और पेज लेआउट पे आने के बाद से यही पे एक ऑप्शन दिखेगा, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, चार, दो। चलिए आते हैं, और यहाँ पे देख रहे हो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो यहाँ पे जो पोर्ट्रेट दिख रहा है इसको ना करके इस बार हम लैंडस्केप कर देंगे। अब फायदा क्या होगा, इसकी चौड़ाई थोड़ा सा, किसका, इस टेक्स्ट का नहीं, पेज का, टेक्स्ट जितना है उतना ही रहेगा। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा लेंथ इसका बढ़ गया, और यहाँ पे अब देखो फाइल पे आऊंगा और प्रिंट पे आऊंगा, देखो आ गया ना ये डाटा। अब कुछ कहाँ आया देख लो, आ रहा है, ये दूसरे पर नहीं है, एक ही पेज पे है देखो। अभी ना करना सर जी इधर तो कर रहे हो तो दूसरे पेज पे जा रहा है, नहीं, यह थोड़ा सा ज्यादा है इसीलिए एक बार में नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, और यहाँ तक जा रहा हूँ तो देखो सब आ रहा है, लेकिन प्रिंट होगा तो किस पे होगा, एक ही पेज पे होगा। तो ऐसा कंडीशन आ जाए तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब आते थोड़ा बैक, सपोज मान लो दो तीन हेडिंग और ज्यादा है, मान लो इतना है, फिर से चला गया कहाँ तक, मार्च तक। अब फिर से आएंगे फाइल पे, प्रिंट पे, और यहाँ पे आएंगे, देखो दो पेज आ गया, पहले पेज पे इतना डाटा दिख रहा है, ठीक है, नवंबर तक, और दूसरे पेज पे दिसंबर, फरवरी और मार्च, बोलो दो पेज लग रहा है, लेकिन हम सोच रहे इसको भी ला दूं। ठीक है, तो इसको लाने के लिए अब क्या करेंगे, मैं दो तरीका, एक तो मान लो कॉलम के बीच से दिक्कत हो, थोड़ा सा ज्यादा उसका हेडिंग कम हो, उसका लेंथ ज्यादा हो, तो पहला कंडीशन हुआ पहले तो वही करिए जो हम बताए। ठीक है, और उसके बाद नहीं, अब हेडिंग ज्यादा है, जितना वो एडजस्टमेंट करना था कर लिया हूँ, फिर भी हमारा प्रिंट दो तीन हेडिंग नहीं हो रहा है, उसके बाद से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टली कर दीजिएगा, हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली कर दीजिएगा। अब कहाँ दिक्कत है वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, पेज के बीच से दिक्कत है या पेज की हाइट से दिक्कत है,
हाइट से दिक्कत है तो पोर्ट्रेट ही रहने देंगे, और बीच से दिक्कत है तो लैंडस्केप करना पड़ेगा। अब चलो 3-4 हेडिंग और हमको प्रिंट करना है, लेकिन 2 विधि हम अपना चुके, ठीक है। लेकिन इसको भी प्रिंट करना चाहते हैं, थोड़ा पेपर का हमारा बचत हो। ऐसे ज्यादा डाटा रहेगा तो ज्यादा पेपर लगेगा, खर्चे ज्यादा लगेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी किया जा सकता है। इसके लिए बस यही है, थोड़ा सा साइज छोटा होगा टेक्स्ट का, लेकिन आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं साइज जाऊंगा और टेक्स्ट का छोटा करूंगा, क्योंकि बहुत छोटा, अब इससे छोटा क्या करूं। पहले से ऑलरेडी देखो इसका यहाँ 11 है, अब इससे ज्यादा छोटा कर देंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ नहीं करने वाले हैं, इसके लिए आने वाले फिर से पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में आने के बाद यही ऑप्शन दिया है स्केल टू फिट। क्या दिया है, स्केल टू फिट। और जो ये स्केल टू फिट दिया है, यहाँ पे दिया बिट, दिख रहा है आप लोग को। और बिट में दिख रहा है क्या, ऑटोमेटिक। बीच में क्या दिख रहा है, ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक जो दिख रहा है यहाँ पे, यह बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक सेटअप है। फिर हम बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सर ये जो प्रिंट करो, एक पेज में प्रिंट करो। कितने में, मतलब ऑटोमेटिक जितना था उस पेज का लेंथ उसके हिसाब से कर रहा था। हम सोच रहे एक पेज में प्रिंट हो, हमने कर दिया 1 पेज। क्या किया हमने, 1 पेज। अब चलो बार बार यहाँ पे जा रहे हैं, उससे अच्छा शॉर्टकट के बता दे रहे हैं आपको। कंट्रोल के साथ F2 बटन दबा देंगे तो प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। जब वहां जाए वहां क्लिक करें, सबसे अच्छा है, लिख लेना प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल पर F2। कंट्रोल प्लस, अब देखिए एक पेज में आया कि नहीं आया, आया। एक ही पेज दिख रहा है। अब देखो थोड़ा सा छोटा हुआ कि नहीं हुआ है, हुआ है, लेकिन एक ही पेज में आएगा। अब नेक्स्ट करो, कोई पेज ही नहीं, नहीं जाएगा। समझ रहा है आपको सर, इससे ज्यादा हो तो नहीं, बोले इतना मत बढ़ा दो कि गड़बड़ हो जाए, ठीक है। मतलब उस पेज की जितनी क्षमता है उतना ही बढ़ाया जा सकता है, समझ ना। तो जितना मतलब हो सकता था मैंने बता दिया। अगर उसके इससे दिक्कत हो, ठीक है, और थोड़ा हेडिंग छोटा है लेकिन हमने चौड़ाई ज्यादा दे दिया है, तो वह करके देख लेंगे। दूसरा वो भी कर चुका हूँ, फिर भी 1-2 हेडिंग नहीं आ रहा है, तो पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर देंगे, ठीक है, वो भी करके देख चुका हूँ। तीसरा तो स्केल टू फिट पे आएंगे और ऑटोमेटिक 1 पेज कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा, जितना आने वाला एक पेज में उतना आ जाएगा। लेकिन अब खूब डाटा ज्यादा बना दिए हो तो नेक्स्ट पेज तो आएगा ही आएगा। मतलब ये 4 साइज का जो पेपर है, जितनी क्षमता उतना ही तो प्रिंट करेगा। अभी नहीं कितना हूँ डाटा बनाए हैं, सर जी बताए थे एक पेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये दिमाग मत लगाने लगना, ठीक है। जितनी क्षमता है, ठीक है, उतना ही रख सकते हैं। उससे बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कहाँ, जहाँ गिरना हो। यहाँ तक क्लियर है सबको, इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है ना। चलिए, नहीं बाबू देखो, मार्जिन देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। करोगे टेक्स्ट का साइज बड़ा छोटा नहीं होगा, टेक्स्ट का साइज जो हमने दिया वही रहेगा। बस मार्जिन देखो देना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा अगर मार्जिन कम कर लोगे थोड़े से फायदे के लिए, तो ज्यादा फायदा भी नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है। क्योंकि कभी वो मार्जिन जो होता है ना, वो सेटअप इसलिए दिया जाता है कि अच्छे से उसको प्रिंट कर सके, और कहीं भी किसी फाइल में, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा सके, उसको एडजस्ट कर सके, ठीक है। क्योंकि मान लो एक पेपर पर हमने प्रिंट कर दिया, अब जिसको प्रिंट किया उसी को पकड़ के लेके चल रहे हैं, ठीक है, उसको होल्ड करके लगाना, पता चला आधा का डाटा ढक गया, ठीक है। तो मार्जिन इसलिए छोड़ते हैं कि आराम से उसको कहीं होल्ड कर सके, उसको कुछ इंफॉर्मेशन उसके बाद भी देना हो, ठीक है, आउटपुट या नीचे ऊपर राइट साइड में तो दिया जा सके, तो मार्जिन देना बहुत जरूरी है।
हाँ, मार्जिन देने से पेज की जो लेंथ है थोड़ा कम ज्यादा होगा, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इधर भी करो बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बढ़िया हम 1 पेज करके या उससे कर लेंगे। अगर हम तुम आओ यहाँ पे और मार्जिन पे आते हो तो बताओ क्या कर लोगे। तो नॉर्मल में बहुत है तो 0.75 इंच है, तो थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। आने के बाद यही लेंथ है इसका। ठीक है, जब आप बढ़ाएंगे तो लेफ्ट में कितना आपको कम करना है, थोड़ा कम कर लीजिए। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट जो बाई डिफॉल्ट सेटअप है, राइट में कितना कम करना है या उसको कम कर लीजिए। अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो उतना अंतर पड़ने वाला नहीं है। बिफोर में कितना करना है, आफ्टर में कितना करना है, हेडर में कितना करना है, फुटर में कितना करना है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर पड़ता है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है इनके यहाँ से सेटअप करने का। ठीक है, ये तुम चाहोगे ना तो वहां से भी कर सकते हो। कहाँ से, जब आप प्रिंट आउट देखो देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शन देता है कि मार्जिन आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अब प्रिंटर रहता तो और दिखाता, ठीक वही पे रहता शो मार्जिन। ठीक है, तो वहां से भी लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें नहीं आ रहा है, यहाँ भी देखो मार्जिन दिया है, क्लिक करिए। अब सेटअप देखो बाई डिफॉल्ट 3 सेटअप नैरो कर देते, देखो कुछ फर्क पड़ रहा है, थोड़ा बहुत पड़ेगा। हुआ ना, यहाँ से फिर से क्लिक कर दीजिए, वाइड कर देंगे, ऐसे आएगा। नॉर्मल कर देंगे तो ऐसे आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, क्या उसके बीच चलाएंगे ये वाला। प्रिंट करो तो लाइनिंग देखो, जब हम लोग ज्यादा एडजस्टमेंट करते हैं ना तो आपको दिखता नहीं है इसमें, लेकिन शो होगा किसमें, जब प्रिंट करेंगे तो। चलिए, अब देखो एक पॉइंट और, ये तुमने प्रिंटर सेटअप बताया है। ये अगर विड्थ से दिक्कत हो तो, हाइट से दिक्कत हो तो उसके लिए वही है, यहाँ पे इसको पोर्ट्रेट करेंगे और एक पेज पे प्रिंट करना हो तो इसको हाइट पे आके फिर से क्या करेंगे, 1 कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, अब देखो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट दिया गया है वह दिया है यहाँ पे, साइज वही है कि कौन सा साइज लोगे। बाई डिफॉल्ट लेटर में है, बहुत करोगे तो 4 साइज करोगे, लेकिन बाई डिफॉल्ट लोग सबसे जो प्रिंट करते हैं वो लेटर में प्रिंट करते हैं, उसके बाद सेकेंड नंबर पे 4 में प्रिंट करते हैं। मतलब बाई डिफॉल्ट जो पेज का मार्जिन जो सेटअप रहता है, साइज होता है पेज का, वो कैसा होता है बाई डिफॉल्ट, लेटर में होता है। ठीक है, सेकेंड जो अपनाते हैं लोग वह किसमें करते हैं जी, इन दोनों के अलावा अदर किसी का इस्तेमाल बहुत ही कम किया जाता है, बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम किया जाता है। ध्यान देना, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अंतर दिखा नहीं, पता चल रहा होगा। ठीक है, ये बाइट बल दोनों एक जैसा है, थोड़ा सा इसका लेंथ कम ज्यादा होता है। अब देखिए, यह प्रिंट एरिया, यह बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करेंगे आज के बाद से, या कभी भी काम करेंगे तो। जैसे सपोज मान लो हमसे कह दिया गया, चलो वैसे तो नॉर्मल आप प्रिंट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, एक पेज पे प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा डाटा प्रिंट नहीं करना है, मुझे पूरा डाटा प्रिंट नहीं करना है, मुझे कुछ डाटा ही प्रिंट करना है, मतलब 5वें से लेकर 10वें तक, समझे, या 10वें से लेकर 15वें तक। तो अगर कुछ डाटा अगर आपको प्रिंट करने हैं तो उसके लिए आपको करने क्या होंगे, उसके लिए आते हैं हम लोग यहाँ से, और बीच में जहां से जहां तक प्रिंट करना है, देखो देख लेना वो एक्सट्रैक्टिंग कहाँ से हो रहा है और कहां तक ले जाऊंगा, 138 तक। ठीक है, अब यहां से लेकर यहां तक ही डाटा हमको प्रिंट करना है। अब देखो मैं जब आऊंगा प्रिंट एरिया में, एक ऑप्शन दिया सेट प्रिंट एरिया, वही एरिया सेट कर देंगे हम लोग। अब देखो जब यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस F2 बटन दबाएंगे, केवल वही एरिया सेट दिख रहा है, ना ऊपर वाला नीचे वाला, जितना मैंने सेलेक्ट किया है उतना ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, क्या है, कुछ भी बता दो। इसमें एक दिक्कत है, क्या है,
हेडिंग नहीं दिखाई दे रहा है, हेडिंग नहीं दिखाई दे रहा है। बोला अगर मैं पूछ दूं यह वैल्यू है किसका है, मार्च का है, अप्रैल का है, मई का है, बोलो नहीं बता पाओगे ना। मतलब बीच से अगर निकाल रहे हैं तो हेडिंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे, हेडिंग देने के लिए क्या करोगे बताओ जल्दी से। नहीं, ठीक है, बहुत दिमाग लगाओगे तो यहाँ पे एक और कॉलम इंसर्ट कराओगे और उस कॉलम को कॉपी करके फिर से यहाँ नीचे पेस्ट करोगे और पेस्ट करके फिर से एरिया में वो सेट करोगे। इतना करने की जरूरत नहीं है, हम पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हम काम को आसान बना सके। तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे, प्रिंट टाइटल्स। क्या दिया गया है, प्रिंट टाइटल। हम टाइटल इसका सेटअप करेंगे। क्या सेटअप करेंगे, टाइटल, मतलब टाइटल देंगे। अब टाइटल कैसे देंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद से प्रिंट एरिया, तो जो एरिया प्रिंट करना तो सेटअप कर ही दिया हमने। अब नीचे दिया देखो प्रिंट टाइटल, पहला यहाँ पे देखो नीचे दिया है रोज टू रिपीट एट टॉप, और अगला है कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। मतलब वह कॉलम बताइए जो बार बार आपको रिपीट करना है प्रिंट करते समय, या वह रो बताइए जो बार बार आपको रिपीट करना है प्रिंट करते समय। चाहे पूरा डाटा प्रिंट करो, चाहे एक डाटा प्रिंट करो, चाहे 2-4 प्रिंट करो, या चाहे 10-15 प्रिंट करो, मतलब कोई भी डाटा प्रिंट करोगे, कहीं से भी करोगे तो हेडिंग आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब हम बता देंगे वही आएगा, ऐसा नहीं कोई भी हेडिंग आ सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, रो टू रिपीटेड टॉप, और बताऊंगा कौन सा रो रिपीट करना है, यह वाला। क्लिक, सेलेक्ट कर लिया पूरा और कर देंगे बस ओके, हो गया। अब इतना करने के बाद से मैं आ जाऊंगा और दबाऊंगा Ctrl+F2। अब देखो जो डाटा आ रहा तो वही आएगा, लेकिन इस बार हेडिंग के साथ आएगा। तो कंट्रोल कुछ नहीं करना है, सही से सपोर्ट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अब देखो चाहे पूरा डाटा प्रिंट करो, चाहे कोई सिंगल डाटा प्रिंट करो, जो डाटा प्रिंट करोगे हेडिंग साथ नहीं आएगा। हाँ, कोई डाटा ले लो, उससे मतलब नहीं है, कौन सा सेलेक्ट कर लो बताओ, तुम ही बताओ। डाटा छोड़ छोड़ के देखो, सबसे पहले ऐसा तो जल्दी कभी आता नहीं है, अगर आता होगा, अगर आपको लग रहा है तो उसको सेलेक्ट करके कहीं कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, तब करिए। छोड़ छोड़ के इसमें ऐसा आता नहीं कि छोड़ छोड़ के पहला करो फिर से चौथा करो फिर से 10वां करो, सेलेक्ट करेंगे लेकिन प्रिंट आउट में नहीं आ पाएगा, समझा ना, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा अगर आपको लग रहा है तो छोड़ छोड़ के, तो पहले छोड़ छोड़ के सेलेक्ट करो और कहीं लाके ट्रांसफर करो। मतलब है कि मतलब किसी पर्सन का, मैं वही बोल रहा हूँ ना, किसी किसी पर्सन का प्रिंट करना है तो उसको अलग करिए। ठीक है, जैसे आपका मतलब मानना यही है कि सर आप सेलेक्ट कर लो यह वाला, ठीक है, उसके बाद से कौन सा, यह वाला, हाँ, उसके बाद से यह वाला, ऐसा यही सोच रहे हो ना। ठीक है, तो अगर इस समय तो सेटअप तो पहले जो हमारा है तो वही प्रिंट होगा। अगर मैं आऊं Ctrl+F2 बटन दबाऊं तो जो शो हो रहा तो वही होगा। अब पहले तो उसको हटाने दो, यहाँ पे टाइटल को क्या करते हैं, यहाँ से टाइटल रहने देते हैं, एरिया जो है उसको क्लियर कर देते हैं। सेलेक्ट, कंट्रोल दबाओ, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करोगे सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये सही से काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए वही व्यवस्था है, ऐसा जल्दी आता नहीं है, अगर आता है तो बहुत दिक्कत नहीं है, आप उसको लाइए दूसरा लगा भेजिए पेश कर, हाँ बस। तो ये तरीके हैं, आप इसका यूज कर सकते हैं। अब देखो एक सवाल और कि सर अगर मान लीजिए ये तो आप एरिया सेट कर दिए हो, तो जब भी हम प्रिंट करेंगे, ध्यान देना, जब भी हम लोग क्या करेंगे प्रिंट करेंगे तो वहां पे एरिया सेटअप है तो वही आएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ जब मर्जी करे कि इतना डाटा प्रिंट कर लो या इतना डाटा प्रिंट कर लो या इतना डाटा प्रिंट कर लो, तो उसके लिए क्या करेंगे,
तो ध्यान दो, अगर अपने हिसाब से कभी भी क्विकली जब जरूरत पड़ता है तब प्रिंट कर लेते हैं, कोई भी डाटा प्रिंट करना चाहते हैं तो बार बार सेटअप करने की जरूरत नहीं है। वो डाटा क्या करिए आप, क्या करिए, सेलेक्ट करिए उतना डाटा जितना आपको प्रिंट करना है, और कंट्रोल के साथ क्या दबा दीजिए, F2 नहीं, P, क्या करिए, P। अभी पूरा डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है, मतलब जितना सेलेक्ट किया वो भी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे जितना सेलेक्ट किया उतना ही प्रिंट में आना चाहिए, दूसरा नहीं आना चाहिए। तो जो तुम बोले हो, अगर इससे जो हम बताने वाले हैं एक बार हम ट्राई करें, उससे हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हमने तो अभी पूरा लगभग लाइन बाई खींच लिया है, और यहीं पे एक ऑप्शन आता है, मतलब प्रिंटर का सेटअप है, उस सॉफ्टवेयर में नहीं दिया है, प्रिंटर के सेटअप में दिया है, प्रिंट एक्टिव सीट, मतलब पूरा एक्टिव सीट प्रिंट कर रहा है। यहीं पे एक ऑप्शन दे रहा है क्या, प्रिंट सिलेक्शन, क्या दिया है, प्रिंट सिलेक्शन। क्लिक करेंगे तो देखो जो सिलेक्शन किए हुए है, मतलब हेडिंग तो आ ही रहा है, हेडिंग आएगा, हर बार आएगा, चाहे 2 करो चाहे 3 करो चाहे 4 करो, लेकिन जितना सेलेक्ट किया उतना ही आ रहा है। समान बात है ना, तो लेकिन हमने पूरा एक लाइन से सेलेक्ट किया है, ठीक है। और इनका क्वेश्चन था सर ऐसे करिए, एक बार वो तरीका अपना ले, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, नहीं होगा तो एरिया काम, चलो 3 ले लेते हैं, और कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं, 3, नहीं लेकर, दिख रहा ना, नहीं सपोर्ट कर रहा, मतलब सिलेक्शन करना अपने हिसाब तो सिलेक्शन कर सकते हो, मतलब अब देखो फायदा इसे समझ रहे हो क्या है, फायदा यही है कि जितना सिलेक्शन करोगे और उसके बाद क्या दबा दोगे आप, कंट्रोल पी करोगे, तो फायदा यह है कि बार बार आपको डाटा सेटअप करने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत। तो यह देखो, काम तो करना सबको आता है, ठीक है, लेकिन कई बार काम करते करते उनको जरूरत पड़ता है रिपोर्ट को प्रिंट करके देना, तो यह सेटअप उसी लिए मैं पढ़ाया हूं। यहां तक किसी कोई दिक्कत, बना ले जाओगे ना। तो देखो, जो इसमें जरूरी था मैंने सारा पढ़ा दिया, ओरिएंटेशन क्या होता बताया है, मार्जिन क्या होता बताया है, साइज क्या होता बताया है, प्रिंट एरिया क्या होता बताया है, ठीक है, प्रिंट टाइटल क्या होता बताया है, विड्थ क्या होता है, हाइट क्या होता है। इसके बाद यह सब ऑप्शन तो पढ़े हो आप लोग, ब्रिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये हमको नहीं बताना है। हाँ, 2 ऑप्शन इसमें बच रहा है, क्या, एक ब्रेक, एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हम लोग देते नहीं है, क्योंकि एक्सेल में डाटा बनाएंगे और इसका अगर बैकग्राउंड लगाएंगे तो डाटा उतना अच्छे से दिखेगा नहीं, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड इसके नीचे आ जाएगा। कोई भी अच्छा बैकग्राउंड चूज कर लोगे, कुछ भी लगाओगे, मेरे हिसाब से लगता है कि इसमें बैकग्राउंड लगाना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ऐसा बैकग्राउंड एकदम सिंपल है और तुम उसको लगाना चाहते हो, ठीक है, दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, लेकिन कोई भी बैकग्राउंड लगाओ उतना अच्छा दिखेगा नहीं। लो, मतलब एकदम सिंपल, कुछ अलग से इंटरनेट से डाउनलोड करना, ऐसे डाउनलोड करना कि मैटर भी आ जाए वो भी आ जाए, तो यूज करना, नहीं तो यहाँ से डिलीट कर देना। तो एक्सेल पे काम करते हो तो बैकग्राउंड हम लोग नहीं लगाते। हाँ, इसी में दिया ब्रेक, ये भी प्रिंटर सेटअप से रिलेटेड है, मतलब पेज मान लो हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, डाटा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पेज को हम ब्रेक कर देना चाहते हैं, आधा डाटा एक पेज पे, आधा डाटा एक पेज पे, तो ये भी किया जा सकता है। कैसे, इसके लिए हम यहाँ पे मान लो यहीं से ब्रेक करना है तो यहाँ से ब्रेक कर देना ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और आ जाऊंगा कहाँ पे, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो देखो यहाँ से ऊपर वाला डाटा एक पेज पे आएगा और यहाँ से नीचे वाला डाटा एक पेज पे आएगा, यहाँ हटा देंगे, सिलेक्शन था ना, ठीक है, उसके बाद वाला डाटा दूसरे पे आएगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी नहीं है नंबर बट टू, ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, लो नहीं मान रहे हो तो, हाँ हेडिंग आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि टाइटल हम बता चुके हैं, और वहां से हटा दू तो नहीं आएगा, दिक्कत होगी। तो यह था कि कैसे डाटा को प्रिंट किया जाता है, और प्रिंट करते समय जो दिक्कत आएगा उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब कोई डाउट नहीं है, कर ले जाओगे ना, चलो।